उनकी पालकी में 4 लोग लगे हुए थे, जिसमें एक बीमार हो जाता है। तो 3 लोग जो थे वो कहते हैं महाराज एक तो बीमार हो गया, अब क्या करें? तो रहुगण कहता है कि ये सारा मेरा राज्य है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरी ही प्रजा हैं, जो भी पहले मिल जाए उसे इस पालकी में जोत लो, इस पालकी में जोत लो। अब महाराज और कोई तो मिला नहीं, जड़ भरत जी आगे ही मिल गए, तो इनको पकड़ के उस पालकी में सबसे आगे लगा लिया जाता है, उस पालकी में सबसे आगे लगा लिया गया। तो अब महाराज जो पालकी कभी ढोता ना हो, अपने कंधे पर जिसने कभी पालकी ना रखी हो, यदि उसे लगा दिया जाए तो वो कहीं भी कोई कार्य नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को कार्य करने के लिए पता ना हो ये कार्य किस प्रकार होगा, अगर उसे वो कार्य दिया जाए वो कार्य कभी सही से नहीं हो सकता। अब तो महाराज जड़ भरत जी जब भी चलते हैं 5 हाथ आगे की भूमि देखकर चलते हैं कि कोई भी जीव मेरे पैरों के नीचे आकर मर ना जाए। कुछ ही दूर पर चले थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो हमारे पैर के नीचे कोई जीव आ गया है, कोई चींटी आ गई है। तो महाराज जैसे ही ये प्रतीत हुआ तो उसी स्थान पर बड़ी जोर से उछल जाते हैं। अब जब जोर से उछल जाए, कंधे पर रखी हो पालकी जिसमें बैठे हो राजा, तब तो राजा की खोपड़ी में जो पालकी की लकड़ी होती वो लकड़ी लगती है, भारी चोट होती है। तो राजा ने कहते हैं अरे कैसे चल रहे हो, पालकी चलाने नहीं आती तुम्हें? जड़ भरत जी कुछ नहीं कहते हैं, पुनः चलने लग जाते हैं। पुनः जब चले हैं कुछ ही दूर पर और चल पाए, पुनः ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे पैरों के नीचे पुनः कोई जीव आ गया है। पुनः उछल जाते हैं और पुनः उछले हैं, पुनः लकड़ी लगती है राजा के मस्तिष्क पर। तो राजा पुनः क्रोध करते हैं, अरे इतना हट्टा कट्टा शरीर लेकर घूम रहे हो, पालकी चलानी नहीं आती? जड़ भरत जी पुनः कुछ नहीं बोलते, शीश झुकाकर चल रहे हैं। तीसरी बार महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ पुनः हमारे पैरों के नीचे कुछ आ गया है, पुनः उछल जाते हैं और पुनः जैसे ही उछले हैं रहुगण के पुनः ही चोट होती है। उस पालकी को नीचे रखवा कर रहुगण कहता है, अरे किस व्यक्ति को तुमने अपनी पालकी में जोता है? ये तो जीवित ही मृत के समान है, जीवित ही मृत के समान है। कितना भी कहो समझ में नहीं आता। जिस प्रकार कोई परिवार का व्यक्ति यदि मृत हो गई हो, उसकी मृत्यु हो गई हो और उसके सामने परिवार वाले लोग रुदन करते रहे, कितना भी रोते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उठकर तुमसे नहीं कहेगा कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम रो मत। ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति को तुम लेकर आए हो, मैं कितना भी कहूं इसे समझ में नहीं आता। जड़ भरत जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। अगर आज मैं कुछ नहीं बोला तो यहाँ पर आने वाले युगों में कहा जाएगा कि इतने महान पुरुष ने, इतने महान संत ने इस मूर्ख राजा को अपने कंधे पर उठा लिया और फिर भी ये राजा मूर्ख कैसे रह गया। बड़ी सुंदर बात कही राजा ने। एक बात बताओ, तुम्हारी ये बातें मुझे समझ में नहीं आई। तुमने कहा कि पालकी चलानी नहीं आती। राजा ने, तुम कभी पैदल नहीं चले हो। यदि तुमसे कहा जाए कि इतनी दूर तक तुम पैदल चलो, पालकी चलाओ, तो तुम भी नहीं चला पाओगे। जो हमारे अभ्यास में नहीं है वो कार्य हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी ABCD पता ही नहीं है। कहां से क्या करना है, कहां पर विराम करना है, कुछ पता नहीं। दूसरी बात राजन, तुमने कही हट्टा कट्टा शरीर लिए घूमते हो, फिर भी पालकी नहीं ढो पा रहे हो। तो राजन ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई। ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि यदि लंबे हैं हम, यदि छोटे हैं, ये सब इस शरीर का धर्म होता है, ना कि हमारा धर्म होता है। छोटा होना, बड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, भय खाना, ये सभी शरीर के धर्म हैं, ये कोई हमारे धर्म नहीं है। और राजन, तुमने तीसरी बात कही कि तुम मुझे जाकर दंड दोगे, मैं जीवित ही मृत के समान हूँ। तो एक बात बताओ, इस संसार में कौन सा है जो जीवित है? जो भगवान का चिंतन नहीं करता वो भी तो मृत के समान ही है।
तुमने कहा तुम मुझे कष्ट पहुंचाओगे, मुझे दंडित करोगे। एक बात बताओ, गेहूं को पीस कर हम आटा तो बना सकते हैं, राजन तुम आटे को पीस कर क्या बनाओगे? पुष्प को तोड़कर उसे निचोड़कर हम इत्र निकाल सकते हैं, तुम राजन इत्र को निकाल कर क्या बनाओगे? क्या चेष्टा करोगे मेरी? क्या दंड दोगे मुझे? नाना भांति से जब सत्संग हुआ, राजा रहुगण अपनी पालकी से कूदकर चरणों में लेट जाता है। महाराज आप कौन है? प्रभु आप कौन है? क्या मेरे गोविंद ही मुझे दर्शन देने आए हैं? क्या आप प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं या आप क्या भगवान कपिल देव महाराज हैं? कृपया करके बताइए आप कौन है? यहाँ पर जड़ भरत जी कहते तुम्हारी ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई कि मैं गोविंद हूँ या मैं श्री राम हूँ या कपिल देव हूँ या कौन सा संत कौन सा महापुरुष हूँ। राजन जिस प्रकार तुम हो उसी प्रकार मैं भी हूँ। इस संसार में जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में उस गोस्वामी भगवान गोविंद का चिंतन करते रहने से हमें ये प्राप्त हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान है। उसका एक अंश हमारे अंदर सदैव विराजमान रहता है, परंतु हम कभी ये चिंतन ही नहीं करते कि कैसे वो हमारे अंदर विराजमान है। मान लीजिए कि जो सूर्य है और उस सूर्य के नीचे हम 40-50 घड़ों में पानी भरकर रख दें और उस सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े में दिखाई दे, तो क्या ऐसा हो जाता है कि सूर्य 40-50 हो गए? उसके प्रतिबिंब ही तो हुए हैं। उसी प्रकार वो गोविंद है, उसने हमारे सबके अंदर अपना अपना जीव, अपना अपना अंश छोड़ रखा है, परंतु हम कभी उसका ध्यान नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते। बड़ा ही सुंदर सत्संग हुआ। राजा रहुगण जी जाते हैं, अपना राजपाट छोड़कर वन में जाते, भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि चाहे कैसे भी हो, भगवान का नाम हमारे मुख पर आना चाहिए, भगवान का नाम सदैव मुख पर आना चाहिए। राजा परीक्षित कहते महाराज एक बात बताइए कि हम जीवन पर्यंत बुरे कर्म करते रहें और भगवान का नाम अंत में ले लें तो भी हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो भी हमारी मुक्ति हो जाएगी। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि यदि यहाँ पर हम पाप कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए, प्रेत योनि में पहुंच जाए और फिर भी कोई परिवार वाला हमारे नाम से ये कथा श्रवण करा दे तो हमारी मुक्ति हो जाती है। और तुम कहते हो कि उस गोविंद का चिंतन करने से अंत समय में उसका नाम लेने से मुक्ति हो जाए। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं, क्योंकि अजामिल तो बड़ा ही अत्याचारी हो गया था। कन्नौज नगर में ये रहता था और आरंभ में तो ये बड़ी ही भगवान की भक्ति करता था, पूजन करता, भजन करता, परंतु एक दिन जब ये पुष्प तोड़कर वन से जा रहा था, किसी वैश्या को ये समागम करते हुए किसी पुरुष के साथ में देख देता है। तो महाराज यदि हमारे हृदय में काम प्रवेश हो जाए तो इसके दो मार्ग होते हैं, पहला होता है नेत्र, दूसरे होते हैं कान। यदि नेत्रों से हम विचित्र दृश्य देखेंगे जो हमें नहीं देखने चाहिए, अगर हम देखेंगे तो वही चित्र हमारे नेत्रों से होकर हृदय में पहुंच जाते हैं। बार बार वही का हम मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। दूसरा मार्ग होता है कान। यदि हम कानों से अपशब्द सुनेंगे, जो वाक्य नहीं सुनने चाहिए वो भी सुनेंगे, तो पुनः रह रहकर वो बातें हमें ध्यान आती रहती हैं, इसने ये कहा, इसने ऐसा कहा। यहाँ पर अजामिल बड़े ही भक्त थे, परंतु जैसे ही उस वैश्या को देखा है तो महाराज आज घर आते हैं, ऐसा चिंतन हो गया उस वैश्या का कि पुनः उसके पास जाकर कहा है कि मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा, मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मेरे साथ मेरे घर पे चलो।
तो अब तो जैसे ही वो वैश्या सुनती है तो उसने विचार किया कि मुझे और कुछ तो चाहिए नहीं, मैं इधर उधर घूमते हुए धन की खोज करती रहती हूँ, ऐसे मुझे रहने का स्थान भी प्राप्त हो जाएगा और रह रहकर मुझे नित्य प्रतिदिन धन भी प्राप्त होगा। आज वो गड़िका अजामिल के साथ में अजामिल के घर आ जाती है। अजामिल के घर आ गई। अब तो जैसे ही देखा है कि अजामिल की पत्नी और एक छोटा सा बालक बाहर आ जाता है द्वार पर, वो वैश्या कहती, वो गड़िका कहती है कि एक बात बताइए, ये जो आपके घर में है ये कौन है, इनका परिचय क्या है? अजामिल कहता है कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरे पुत्र है। तो अब जो गड़िका थी वो तो जान ही चुकी थी कि मेरा जो प्रभाव है इसके हृदय पर हो चुका है, इसके मन में और कुछ नहीं है, इस समय मेरा ही चिंतन है। तो अब जो गड़िका कहती है तो महाराज अजामिल वही करता है। गड़िका ने कहा कि अगर ये तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहेंगे तो मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो महाराज ऐसी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है कि आज अजामिल अपने परिवार का त्याग कर देता है एक पर स्त्री के लिए, अपने परिवार का त्याग कर दिया। अब जिस प्रकार हम जिस व्यक्ति के साथ में रहेंगे वैसे ही विचार हमारे आ जाते हैं, जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही भाव अंदर आते हैं, वैसे ही विचार हो जाते हैं। तो अब तो महाराज गणिका यहाँ पर बैठकर विश्राम करती है और जैसे ही प्रातःकालीन बेला होती है तो महाराज तो बड़े ही पुजारी हैं, माला लेकर बैठ जाते हैं भजन करने के लिए। माला लेकर बैठ गए भजन करने के लिए। गणिका आती है, ये क्या करने लग गए? अरे इस माला से कुछ नहीं होने वाला, जाओ जाकर अधिक धन लेकर आओ, हमें धन की आवश्यकता है। तुमने कहा था कि धन मिलेगा तभी मैं तुमको यहाँ से ले चलूंगा और मैं धन के लिए ही आई हूँ, तुम्हारे इस ड्रामे के लिए नहीं आई हूँ। अब तो महाराज भजन पूजन धीरे धीरे करके बंद होता चला गया। अब जो ब्राह्मण अजामिल के नाम से जाना जाता था, आज इसकी वो दशा हो गई है कि महाराज ये अत्याचारी दुष्ट अजामिल के नाम से विख्यात हो गया। यहाँ पर कोई भी कार्य इससे नहीं होता है, यदि धन नहीं प्राप्त होता है, यजमानी नहीं होती है तो ये जाकर चोरी करता है। कोई भी मार्ग में मिल गया उसके जेवरात उसके गहने लेकर ये चला आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी न किसी को मारकर भी ये आ जाता है। सभी लोग बच्चे सारे भय खाने लग जाते हैं। जैसे ही संध्याकालीन बेला होती है सभी लोग अपने अपने घर के द्वार बंद कर लेते हैं कि कहीं वो दुष्ट वो डाकू अजामिल आकर आज हमारे घर पर डाका न डाल दे। इतना भय हो जाता है। तो महाराज एक दिन होता ऐसा है कि जब इसकी ये दशा हो गई तो यहाँ पर एक दिन कुछ संतों की मंडली मथुरा से श्री वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान कर रही थी। 40-50 संत थे और तब के जो संत थे, जो महापुरुष सत पुरुष थे, वो जो भी तीर्थ यात्रा करते थे वो पैदल ही तीर्थ यात्रा की जाती थी, पैदल ही तीर्थ यात्रा कर रहे थे। संध्या का समय हो गया जब काफी समय जानकर वहीं पर अजामिल के गांव में ही किसी व्यक्ति से पूछा है कि भैया यहाँ पर कोई भगवान का भक्त हो, उसका घर बता दीजिए, तो रात्रि में ही उसके यहाँ पर हमें विश्राम करेंगे, भजन होगा, भोजन होगा और पुनः प्रातः होते ही हम यहाँ से अपनी तीर्थ यात्रा को पुनः प्रस्थान करेंगे। तो संतों का हृदय तो बड़ा पवित्र होता, बड़ा कोमल होता है। किसी ने कहा कि 40-50 लोग संत बनकर आए हैं तो उनका अपमान कर देते हैं। कहते हैं महाराज यहाँ पर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, बड़ा ही भगवान का भक्त है, आप उसके यहाँ पर ही जाइए, आपको वो भोजन भी कराएगा, आपको वो दक्षिणा भी देगा महाराज। अब तो संतों ने जैसे ही सुना वो नहीं समझ पाए कि इसने हमारा उपहास किया है या इसने हमें सही मार्ग बताया है। वो संत उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं और उस समय संध्या का समय हो चुका था तो अजामिल गया हुआ था चोरी करने।
वो गणिका अकेली थी वहां पर। अब तो जैसे संतों को देखा है द्वार पर, संतों ने कहा बेटी हम इतने सारे संत हैं, आज तुम्हारे यहाँ पर ही विश्राम होगा, तुम्हारे यहाँ पर ही हम भोजन करेंगे। वो वैश्या हाथ जोड़कर कहती कि स्वामी एक बात बता दे, हमारे माता पिता ने हमें हमारी बाल्यावस्था में एक सीख दी थी कि संतों से कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना ब्राह्मणों से। तो महाराज आपको एक बात बता दे कि हमारे जो स्वामी हैं ये कोई अब ब्राह्मण नहीं रह गए, ये कोई भगवान के भक्त नहीं रह गए, आज ये बड़े ही डाकू बन गए हैं। आसपास क्षेत्र में जितने भी लोग बड़ा भय खाते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भगवान का भजन नहीं होता, अब हमारे यहाँ मदिरा पानी की जाती, मांस का भक्षण किया जाता है। अब तो जितने भी उनके शिष्य थे अपने गुरु जी के कान में कहते महाराज जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लीजिए, नहीं तो हमारा भक्षण कब हो जाए कोई पता नहीं है। अब तो महाराज वापस जाने लग जाते हैं। गणिका चरणों में लेटकर कहती है स्वामी महाराज कृपा करिए, हमारे यहाँ पर आप हम मेरे हाथों से बना भोजन तो खाएंगे नहीं, तो एक काम करती हूँ मैं कुछ सामग्री आपको दे देती हूँ, आप इसी सामने वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाइए, भोग लगाइए, अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर स्वयं ही प्रसाद प्राप्त करिए। अब ये संत जन वहां पर रुकते हैं और संत जैसे ही रुके हैं तो यहाँ पर वो संत जी रुक जाते हैं। वहां पर भोजन बनाया जाता, प्रसादी बनाई जाती है, प्रसादी बनाकर ठाकुर जी को दी जाती है। और जैसे ही सारे शिष्य गुरुवर के साथ में मिलकर भोजन करने के लिए बैठते हैं, पहला ही निवाला लिया है, गुरु जी के नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। शिष्य दौड़ कर जाते हैं स्वामी गुरुवर एक बात बताइए, क्या भोजन सही नहीं बना है या कोई आपको कष्ट है? तो यहाँ पर गुरुवर कहते हैं कष्ट तो केवल एक बात का है, ये हृदय में चिंता है, इस अजामिल का आज हम यहाँ पर बैठकर अन्न खा रहे हैं और जब हमने इसका अन्न खाया है तो इसको हम बहुत से पार उबारें, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है। परंतु यदि इस अत्याचारी से, इस पापी, इस डाकू से कहेंगे कि 2 घंटे सुबह भजन करो, पूजन करो, 2 घंटे शाम को संध्या वंदन करो, तो इससे तो होने वाला नहीं है। तो अब कौन सा मार्ग हम देखें? रात्रि में वहीं पर विश्राम होता। आज अजामिल भी जल्दी आ जाता है। अजामिल जैसे ही आया द्वार पर देखा इतने सारे संत, आज फटकार लगा देता है कि उठो उठो यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर किसने रोका है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रुकने की? तब तक आवाज सुनकर वो गणिका बाहर निकल कर आती है और वो कहती है अरे क्यों डांट रहे हो, ये अपने मर्जी से नहीं रुके, हमने यहाँ पर इनको रुकने के लिए स्थान दिया है, हमने कहा है आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हो। अब तो महाराज जैसे ही अजामिल सुनता है अरे तुमने रोका है तो पहले बता देती, हम कुछ कहते ना, महाराज आप यहीं पर विश्राम करिए। तो यहाँ पर वो सारे संत जन कहते हैं कि बेटा तुम्हारे यहाँ पर मैंने आज का भोजन किया है और तुम तो जानते हो कि यदि कोई संत आकर घर में भोजन करे तो भोजन के बाद उसे दक्षिणा दी जाती है, तो अब हमें दक्षिणा क्या दोगे? अजामिल कहता महाराज भूतों से ही दक्षिणा लेने आ गए, अरे ये तो शुक्र करिए कि आपका जो ये सोटा लोटा लेकर घूम रहे ये हमने नहीं छीना, नहीं तो ये भी नहीं मिलता आपको। आज वो संत कहते हैं मुझे तुमसे कोई धन नहीं चाहिए दक्षिणा में, केवल एक कार्य कर देना। उस गणिका के माध्यम से अजामिल के 9 पुत्र हो चुके थे, 10वां होने वाला था। तो यहाँ पर वो संत जन कहते हैं इस बार तुम्हारे जो पुत्र हो हमें दक्षिणा में ये चाहिए कि तुम अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख देना। कितना सुंदर मार्ग बता दिया, कोई पहचान भी नहीं पाया। क्योंकि यदि पुत्र का नाम होगा, दिन में चाहे कितने भी पाप करें, कितने भी हम बुरे कर्म क्यों ना करें, यदि पुत्र से प्रेम होगा तो 10-20 बार भगवान का नाम मुख पर आ ही जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो यहाँ पर अजामिल ने विचार किया कि कोई धन तो जा नहीं रहा हमारा, तो आज गोविंद का नाम रख दिया जाता।